हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, महर्षि वर्मा की जो है पाठ्यक्रम में हमारी 5 कविताएं लगी हुई हैं। तो हमने चारों कविताओं को पढ़ लिया है। आज हम जो है तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या कविता को देखेंगे, उसके कुछ संभावित प्रश्न और इसकी जो है व्याख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तारक में छवि, प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पथ की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति, भर लाई हूं तेरे चंचल, और करूं जग में संचय क्या। ये दोस्तों, इस प्रस्तुत पंक्तियों का जो है हम व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में जो है कवित्री कहती है कि उसने अपने भीतर जो है प्रिय की छवि को इस कदर समेट लिया है कि तारों में उसे उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके प्राणों में प्रिय की स्मृति बस चुकी है। मतलब उन्होंने जो है अपने प्रिय का जो है हृदय में इस तरह बसा लिया है कि उन्हें तारों में जो है अपने प्रिय की छवि जो है दिखाई दे रही है। उसकी पलकों पर प्रिय के मुंह यानी निशब्द पद चिन्हों की गति महसूस होती है, और उसके छोटे से हृदय में प्रिय की उपस्थिति रोमांच आनंद की संस्कृति बनकर जो है व्याप्त हो गई है। उनके हृदय में जो है अपने प्रिय के लिए जो है रोमांच और आनंद की जो है लहर जो है दौड़ रही है। अब जब वो इतना कुछ अपने भीतर समेट चुकी हैं तो इस संसार में और क्या संचय करें। जब उन्होंने अपने प्रिय के जो है जीवन को अपने जीवन में जो है संग्रह कर लिया है और उनकी खुशी को आनंद को अपना लिया है, तो वो अब जीवन में और कुछ संग्रह करना नहीं चाहती। यही बताती हैं और कहती हैं कि यह आत्मा साथ प्रिय का एक तत्व दर्शाता है। ये जो है पंक्तियां जो है ये प्रिय और आत्मा के बीच में जो है एक तत्व यानी मिलन को दर्शा रहा है, जहां बाहरी संग्रह का कोई अर्थ ही नहीं है, जहां बाहरी चीजों का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है। ये मन और आत्मा की बातें हैं। चलिए दोस्तों, दूसरी पंक्तियां हम देख लेते हैं कुछ। तेरा मुख साहस अरुणोदय, परछाई रजनी विषाद में, वह जागृति वह नींद स्वप्न में, खेल खेल थक थक सोने दे, मैं समझेगी सृष्टि पर ले क्या। ये दोस्तों, इसका जो है हम अर्थ देख लेते हैं। इसमें जो है कवित्री कहती है, हे प्रिय का मुख जो है कवित्री को सूर्य के उगने की तरह उज्जवल और आनंददायक लगता है, और उगते हुए सूरज की अरुणिमा आभा में उसने जो है अपने प्रिय की छवि को देखा है। वो जो है सूर्य की जो है सुबह सुबह उगने वाली जो है आभा वाली किरणें हैं जो है उनमें उन्होंने अपने प्रिय को देख लिया है। जाते प्रिय की पीठ रात की परछाई में भासित होती है। कहती है कि जब सूर्य का जो है परछाई जो है पीठ पर पड़ती है तो प्रिय की तो है वो परछाई में उन्हें नई नई चीजों का आभास होता है। जहां आना जागरण का प्रतीक है, वहीं उनका जाना नींद के सपने जैसा है। जहां ये सूर्य का उगना जो है उनके आने का प्रतीक है, तो जाना जो है उनके नींद के सपने के जैसा होता है। अर्थात प्रिय का आना प्रियतमा का या कवित्री के लिए सूर्योदय यानी दिनारंभ का प्रतीक है, तो वहीं उनका दूर होना यानी रात्रि का अंधकार में जो है वातावरण का प्रतीक यहाँ पे बताया गया है। चलिए दोस्तों, ये पंक्तियां हमने देख ली। हम कुछ और पंक्तियां दी हुई हैं, और वो साथ साथ वो जागरण और स्वप्न के इस खेल में जो है थक कर सो जाना चाहती हैं। उसका ध्यान जो है प्रिय के आगमन व स्थान पर ही है। उसे सृष्टि प्रलय की भारी भरकम क्रियाओं का तात्पर्य समझकर क्या करना है, ये वो कहती हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर देख लेते हैं। तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरी ही विस्मत मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछे क्या मेरे साकी, देते हो मधुमेह विस्मय का प्याला। क्या वो बोलते हैं कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री को अपने प्रिय के अधर जो है मदिरा यानी मदिरा स्पर्शित लग रहे हैं, यानी जो है अपने प्रिय के होठ जो है उन्हें मदिरा से भरपूर लग रहे हैं। प्रिय की मुस्कान मिश्रित मदिरा सदृश प्रतीत होती है। उनकी मुस्कान में जो है मदिरा में अधमस्त लोगों की तरह उनकी छवि दिखाई दे रही है। प्रिय का ख्याल जो है मदिरालय सम हो गया है। मतलब प्रिय का ख्याल जो है मदिरालय हो गया है, माने कि जो मधु का घर है, यानी जो है शराब खाने की तरह प्रतीत हो रहा है। साकी के रूप में उन्होंने अपने प्रिय को जो है निश्चित कर लिया है कि हाँ वो साकी हैं जो उन्हें मधुपान कराएंगे। अब उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि प्रिय रूपी साकी जो है उन्हें अमृत देते हैं या विष। इसमें वो कहती हैं, यहाँ आश्चर्य है कि जब मनुष्य प्रगाढ़ प्राण अवस्था में होता है तो उसका प्रियतम के साथ चुंबकीय आकर्षण में बंधे होकर
पूरी तरह उसके प्रति एकनिष्ठ हो जाता है। फिर यह पात्र अधरों और मुस्कानों में मादक प्रकाश का नशा महसूस कर उसके ख्याल में डूब कर अपनी हर तरह की चिंता बिसरा देता है। इसी प्रकार का अविश्वास उस समय उसके मन में अपने प्रिय के लिए नहीं रहता। तब इसमें बताया है कि अगर किसी के प्रति जब प्रेम होता है तो वो उसमें जो है डूब जाता है। फिर चाहे वो उसके साथ विश्वास करे या अंधविश्वास, वो उसकी बातों पर जो है भरोसा कर लेता है। यही वो कहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये चौथा नंबर दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। चित्रित तू मैं हूँ रेखा क्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम में सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्य में, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या। तो दोस्तों इस पंक्तियों में जो है कवित्री महादेवी वर्मा एक गूढ़ आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध को चित्रित करती हैं। वे तू यानी प्रेम, आत्मा या परमात्मा को पूर्णता, सौंदर्य और अनंतता का प्रतीक मानती हैं, जबकि मैं यानी स्वयं को केवल अधूरी, असीमित और भ्रमणमूलक छाया के रूप में देखती हैं। तू तू चित्र की तरह पूर्ण और सजीव है, जबकि मैं केवल उसकी रेखाओं का क्रम हूँ, एक ढांचा मात्र हूँ, वो बताती हैं। तू मधुर राग है, आत्मा की आवाज है, और मैं केवल सुरों का संगम हूँ, उस राग के बिना अर्थहीन हूँ। वो बोलती है कि तू अगर मधुर आवाज है तो मैं जो है सुरों का संगम हूँ, और तेरे बिना मैं है जो हूँ अधूरी हूँ। तू असीम है यानी अनंत, व्यापक और सर्वव्यापक है, और मैं केवल सीमाओं का एक भ्रम हूँ जो वास्तविकता नहीं, केवल एक प्रतीति है। यह सब जो है रहस्यमय है, जैसे काया और उसकी छाया का संबंध जो जुड़ा भी है और अलग भी है। इस पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने आत्मा, परमात्मा, प्रेमिका, प्रेमी और मैं और तू के बीच के उस रहस्यमय, गूढ़ और भावनात्मक एवं आध्यात्मिक संबंधों को व्यक्त किया है, जो सीमित और असीम के बीच जो है पुल की तरह जो है काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इससे जो है कुछ अभ्यास प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। कविता में कवित्री ने तारक में छवि से क्या अभिप्राय दिया है। दोस्तों उन्होंने तारक से छवि में जो है इसका अर्थ उन्होंने जो है तारों में जो है अपने प्रिय की छवि को देखने के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। तेरा मुख सहारा अरुणोदय में अरुणोदय किसका प्रतीक है। तो दोस्तों इसमें अरुणोदय जो है ये जो है सुबह की लालिमा और आशा का प्रतीक बताया गया है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कविता में कवित्री किसे साकी कहकर संबोधित करती हैं। तो दोस्तों वो जो है अपने प्रियतम को जो है साकी कहकर संबोधित करती हैं, जो उन्हें मधुपान या फिर जो है मदपान का जो है सेवन कराएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं सीमा का भ्रम से कवित्री का क्या तात्पर्य है। दोस्तों मैं सीमा का भ्रम से कवित्री का तात्पर्य है वो सीमित अस्तित्व को जो है नकारने की बात करती हैं। तो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। काया छाया में रहस्य में इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों काया छाया में रहस्य में इस पंक्ति का तात्पर्य जो है शरीर और उसकी छाया का जो है गहरा संबंध आपस में बताया गया है। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ये जो है नीरजा काव्य संग्रह में जो है संग्रहित है। चलिए दोस्तों यहाँ मैंने जो है नीचे इसकी उत्तर कुंजी दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं, और यहाँ से जो है प्रश्नों का अभ्यास जो है दोबारा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं, हमारा नोट्स अगर अच्छे लगते हैं, तो कृपया करके आप जो है हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। सारे जो है नोट्स कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ नोट्स लेकर उससे जो है कम समय में अपनी तैयारी को जो है और भी जो है मजबूत और सशक्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अपनी तैयारी जो है कर रहे होंगे। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।